पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषन्नाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तम अजायनाभ्ये, अजाय यानी ब्रह्मा जी को, अज नाम है ना ब्रह्मा जी का। तो भगवान कहते हैं कि पुरा मया पहले मेरे द्वारा प्रोक्तम यानी कहा गया है, अजाय नाभ्ये न मेरे नाभि से प्रकट होने वाले जो अज हैं ब्रह्मा हैं उनको मैंने कहा था। और कब? पद्मे निषन्नाय आदि सर्गे, आदि सर्ग में यानी पूर्व काल में पद्मकल्प की चर्चा हो रही है। पद्मकल्प यानी सबसे पहले जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तब पद्मे निषन्नाय आदि सर्गे, तब आदि सर्ग में मैंने ब्रह्मा जी को एक ज्ञान दिया था। ज्ञानम परम मन महिमा व भासम, वो वाला ज्ञान जो मेरी महिमा को प्रकट करता है। और फिर जैसे ब्रह्मा जी की महिमा को भी जिससे प्रकट किया गया है ना, ब्रह्मा जी को मैंने वो जो ज्ञान दिया, वह जो श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञानम परम यन महिमा वासम और यत सूरयो भागवतम वदंती, जिस ज्ञान को विद्वान लोग, सूरी लोग भागवत कहते हैं, मैं वही भागवत जो है तुम्हें प्रदान करता हूँ। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रह भाजनोऽहम् स्नेहोत्थरो मास्खलिताक्षरस्तम मुंचच्छुचः प्रांजलिराबभासे। तो इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, अब देखो मुझ पे तो जो है ना हमेशा ही ठाकुर जी ने तो ये बोल ही दिया, इत्यादृतोक्तः ऐसा बोल दिया, पर मैं क्या बताऊं विदुर जी, मुझ पर तो भगवान की जो है ना सदा सर्वदा ही कृपा बरसती रहती थी। पहले भी देखो तो प्रतिक्षणानुग्रह भाजनो हम, मैं तो प्रति क्षण भगवान की कृपा का भाजन बनते आया हूँ, यानी बराबर मुझे भगवान की कृपा मिलती रहती थी। और जब ठाकुर जी ने ये बात और कह दी कि मैं तुम्हें वो सब दे रहा हूँ, यानी भागवत प्रदान कर रहा हूँ भगवान के द्वारा, मतलब ठाकुर जी ने जैसे ब्रह्मा जी को दी वैसे सीधा उद्धव को भगवान प्रदान करने की कह रहे। बस यही बात सुन करके जो है स्नेहोत्थ रोमा, स्नेह से जो है मेरे रोम खड़े हो गए, रोए खड़े हो गए। स्नेहोत्थ रोमा यानी मेरे सारे रुआ खड़े हो गए, मेरे शरीर में इतना रोमांच हो आया। स्खलिताक्षरस्तम, मुझे रोमांच हो आया और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। मुंचच्छुच प्रांजलिराबभा से, और बस फिर मेरे हाथ अपने आप जुड़ गए और तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा। उद्धव जी अब जो है प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं विदुर जी को कि मैंने फिर क्या प्रार्थना करी। कौन्वीशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपीह तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः। तो हे मालिक, हे स्वामी, कौन विशते पाद सरोज भाजाम सुदुर्लभोर्थेषु चतुर्ष्वपि, इस संसार में भला जो भी कोई व्यक्ति आपका भजन करे, आपके चरणों की सेवा करे, उसके लिए तो इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ कोई दुर्लभ नहीं रह जाते, उसको तो सब प्राप्त हो जाता है। लेकिन तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्, तथापि मुझे इन चारों में से भी कुछ नहीं चाहिए, ना संसार का कुछ भी चाहिए। भवत्पदाम्भोज निषेवणोत्सुकः, आपके जो पदाम्बुज हैं, पदाम्भोज हैं अर्थात चरण कमल हैं, मुझे तो आपके बस चरण कमलों की सेवा जो है उसी को करना है, चरण कमलों की सेवा बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। इसके इतर मुझे कुछ भी आवश्यकता नहीं है। कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य ते दुर्गाश्रयोथारि भयात् पलायनम कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः स्वात्मन रतेः खेद्यति धीर विधामिह। मानो ठाकुर जी की लीला का वर्णन, माया की सत्यता बतला दे रहे हैं उद्धव जी। वो कह रहे हैं कि देखो आप कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्यते, कर्म से परे हो आप, है ना, लेकिन निष्प्रही होकर भी कर्म करते हो, और भवो भवस्यते, अजन्मा हो लेकिन फिर भी जन्म ले रहे हो, और दुर्गाश्रयो थारि भयात् पलायनम, खुद काल रूप हो और काल रूप होकर के भी, यानी काल का ही तो रूप है भगवान, स्वयं ही तो काल है, लेकिन काल रूप होकर भी डर से भाग जाते हैं और द्वारिका के किले में जाके छिप जाया करते हैं। ऐसी तो लीला करी ठाकुर जी ने। और कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रयः, है ना, और स्वात्मन रते खिद्यति निर्विदाम। बताइए, वैसे आपको आत्माराम कहा जाता है और वैसे आप हजारों जो हैं स्त्रियों के साथ अपनी 16,000
108 स्त्रियों के साथ जो है आप रमण भी करते हो और वैसे आत्माराम कहे जाते हो। तो आपकी यही जो विचित्र चरित्र है ना, इन्हीं को देख देख करके जो है ना बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, चक्कर खा जाती है, वो भी नहीं समझ पाते। इसलिए खिद्यति धीर विदा में, हाँ धीर यानी वही बुद्धिमान लोग, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको कभी समझ ही नहीं पाते कि आप वास्तविकता में क्या हो। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वम् अकुण्ठिता खंड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देवः। उद्धव जी कह रहे हैं देखो प्रभु, आपका जो ज्ञान है वो तो अथाह है, मतलब आपको समझने के लिए जितना भी ज्ञान चाहिए हो ही नहीं सकता, ज्ञान से आप समझे ही नहीं जाते। आपका जो स्वरूप ज्ञान है, यानी आपका वस्तुतः ठीक ठीक स्वरूप क्या है ये समझना हो तो सर्वदा अबाध है, अखंड है, उसको नहीं कैसे समझ पाए, हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन मंत्रेषु माम वा उपहूय, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप सलाह के लिए मुझे बुलाया करते थे। बताइए, समस्त ज्ञान आपके भीतर भरा हुआ है, लेकिन आपकी लीला ही तो थी बड़ी अद्भुत कि आपको जब भी कोई सलाह लेनी होती थी आप मुझे बुला लिया करते थे। और पृच्छे प्रभो मुग्ध इवा प्रमत्तस तन्नो मनो मोहयति देवा, आप मुझसे भोले भाले लोगों की तरह ही सलाह लिया करते थे, बातें पूछा करते थे, मेरी सम्मति लिया करते थे बहुत सावधानी से और मेरी बात को अच्छे से सुना करते थे। प्रभु आपकी वही जो लीला है ना मुझे मोहित कर देती है, आपके वही स्वभाव व्यवहार मुझे मोहित कर देते हैं कि साक्षात नारायण पर ब्रह्म भी कैसी कैसी अद्भुत मानवोचित लीला कर रहे हैं। ये देख करके मैं आश्चर्य में पड़ जाता था, आनंद में पड़ जाता था। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरतर्वदांजसा यद्व्रजिनम तरेम। उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम, देखिए अपने अंतरात्मा का अंतःकरण का जो दर्शन करा दे, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला वह जो ज्ञान है ना, प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम, यानी जो श्रेष्ठ और वो जो समग्र ज्ञान है जो आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था। तो अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरत वदांजसा यद व्रजनम तरेम। देखो अपिक्षमम नो ग्रहणाय भरत, यदि वो मेरे समझने योग्य हो और मेरी बुद्धि इतनी हो कि मैं समझ पाऊं, और या फिर आप मुझे समझा दो, मेरी बुद्धि भले ही थोड़ी हो लेकिन आप तो योग्य हैं, गुरु हैं, आप अगर समझा सकें तो वदांजसा यद व्रजनम तरेम, तो वो मुझे भी सुनाइए। क्यों? ताकि उसको सुन करके मैं भी ये सुख दुख रूपी संसार से दूर हो जाऊं, सुगमता से जो है इस संसार सागर को पार कर जाऊं। इसलिए मुझे भी वो ज्ञान कृपा करके बतलाइए।